Hello students. Today I am going to explain you the next topic of lesson 1 matter in our sounding. Our topic is change of state. Students मैंने आपको बताया था कि मैटर की 3 स्टेट होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी. सॉलिड की करैक्टरिस्टिक्स, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की करैक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं. नाउ चेंज ऑफ स्टेट, दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक. मैटर की एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एक स्टेट मैटर की दूसरी स्टेट में कन्वर्टिबल होती है या तो हीट देके या कूलिंग करके हम एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटरकन्वर्टिबल. नाउ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या होता है? मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट हमें हीट की देनी पड़ती है सेम टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. यूनिट मास ऑफ वन स्टेट को हमें दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करना है, बट कंडीशन क्या है? टेम्परेचर सेम रहना चाहिए. तब जो हीट देनी पड़ती है स्टेट चेंज करने के लिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट के 2 टाइप्स होते हैं. लेटेंट हीट्स ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूज़न क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न. सॉलिड स्टेट को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न. नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. यूनिट मास ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सेम टेम्परेचर पे जो हीट देना पड़ता है, जिस हीट की नीड होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न फॉर 1 किलोग्राम ऑफ आइस के लिए होती है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 334 किलो जूल. नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन होता है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर. लिक्विड स्टेट को वेपर में स्टेट कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन. नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर. यूनिट मास ऑफ लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए सेम टेम्परेचर पे जो हीट देनी पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 2260 किलो जूल पर किलोग्राम. नाउ मेल्टिंग. व्हाट इज मेल्टिंग? प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को मेल्टिंग और फ्यूज़न कहते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड वाटर. जब आइस को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. अब इसका रीज़न क्या है? सॉलिड में पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड के पार्टिकल आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं. ऑन हीटिंग, हीट करने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण से पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ. सॉलिड में पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन होती है, लेकिन जब वो फ्रीली मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ, तब वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. और टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीज़न है काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना. पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल ग्रेटर स्पीड के साथ मूव करने लगते हैं, जिस कारण से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ मेल्टिंग पॉइंट, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मिनिमम टेम्परेचर पे जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं
उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज नोट्स in your fair notebook and read the topic.